ओम नमः शिवाय। आज हम लोग फिर इस पवित्र सावन के महीने में शिव चरित्र सुनने को आए हैं। ये हम सबका सौभाग्य है कि हम इसमें सहभागी हो पा रहे हैं। आज मैं कथानक प्रसंग लूंगा शिव पुराण से। एक क्रम से थोड़ा सा हटके है, पर रुचि भी आएगी और उसके बाद मैं एक भागवत का प्रसंग भी लूंगा। नमः शिवाय। दो बार और करेंगे। नमः शिवाय। जब हम शिवाय पे रुकेंगे तो हम फिर वापस आएंगे। ओम पे हम शिव जी को देखेंगे। जब ओम खत्म होगा, जब नाद होगा करके हम शिव जी को देखेंगे। 2-3 सेकंड रुक के प्रणाम करके वापस आएंगे। नमः शिवाय। आज हम लोग कथानक लेते हैं। श्री शिव पुराण में एक प्रसंग आता है, बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है। सब लोगों की कहीं ना कहीं नोटिस में होगा वो प्रसंग। और इस प्रसंग में आता है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में श्रेष्ठता का विवाद हो गया। मतलब कौन श्रेष्ठ है, कौन महान है और कौन सुपीरियर है। इस प्रसंग को शुरू करने से पहले मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं कि इस प्रसंग को आप यूज़ कीजिए, इस तरीके के प्रसंगों को अपने आराध्य में श्रद्धा बढ़ाने के लिए, पर दूसरे आराध्यों को नीचे करने के लिए नहीं प्रयोग कीजिए, क्योंकि अंततः सब एक है। परंतु कलयुग में लोग सगुण साधक हैं और उनका विश्वास, उनकी श्रद्धा अपने ईश्वर में, अपने इष्ट में तभी बढ़ती है जब वो उसके ऐसे प्रसंग सुनते हैं। तो इस प्रसंग में आता है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हो गया कि श्रेष्ठ कौन है और महान कौन है। इस विवाद के चलते सब लोग जो हैं वो स्तंभित हो गए। वो अपना अपना काम छोड़ के, सब लोगों को यही जो है देखने को मिला। तो इस विवाद में जब काफ़ी दिन हो गए इसको चलते हुए, तो एकदम से मध्य में एक ब्लेजिंग पिलर प्रकट हुआ। बहुत बड़ा ब्लेजिंग पिलर, हिंदी में कहें ज्योतिर्लिंग। उस पिलर का ना आर पता चल रहा था ना पार पता चल रहा था। उस पिलर में से एक ध्वनि आई कि भाई जो मेरा एक सिरा ढूंढ लेगा वो श्रेष्ठ होगा, वो सुपीरियर होगा। अब ब्रह्मा जी ने निर्धारित किया कि वो बिगनिंग ढूंढेंगे, आरंभ ढूंढेंगे, और नारायण ने सोचा कि वो अंत ढूंढेंगे। दोनों जो है अपने अपने यात्रा पे चल पड़े। ब्रह्मा जी शुरुआत ढूंढने के लिए और नारायण जी एंड ढूंढने के लिए। ब्रह्मा जी ने हंस का अपना वो वाहन लिया, उस पर चले, और नारायण जो है बोर, वराह, उस पर चल दिए। तो काफ़ी समय बीत गया, किसी को कुछ नहीं मिला। काफ़ी समय के बाद ब्रह्मा जी ने नोटिस किया कि एक केतकी का फूल ऊपर से गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने वो केतकी का फूल ले लिया और सोचा कि शिव जी जो हैं अपने मस्तक पे केतकी का फूल धारण करते हैं, अर्थात मैंने ढूंढ लिया, मैंने बिगनिंग को ढूंढ लिया। और उन्होंने केतकी को फूल को बोल दिया कि तुम गवाही दे देना। तो उसने हाँ कर दिया। ब्रह्मा जी
उस केतकी के फूल को लेके वापस आ गए और उन्होंने प्रचारित कर दिया कि मुझे उस ब्लेजिंग पिलर का, उस ज्योतिर्लिंग का एक सिरा मिल गया। नारायण भी आए, विष्णु आए। विष्णु जी बेचारे चुप रहे, ब्रह्मा जी अपना व्याख्यान देते रहे और साथ में उन्होंने केतकी के फूल को साक्षी बना के, विटनेस बना के प्रोड्यूस कर दिया। जब निर्धारण हो ही रहा था, डिसीजन आ रहा था कि बस अब ठीक है, उसी वक्त उस ब्लेजिंग पिलर से, उस ज्योतिर्लिंग से शिवजी प्रकट हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को दोष देते हुए कहा कि आप झूठ बोलते हैं, आप असत्य भाषण करते हैं, आपको सिरा नहीं मिला और इसका आपको दंड मिलेगा, इसकी आपको पनिशमेंट मिलेगी। यह कह के शिव जी ने अपने दूत भैरव को इशारा किया। भैरव ने तुरंत ब्रह्मा जी का एक सर काट दिया। ब्रह्मा जी के 5 सर थे, 4 रह गए। अब ब्रह्मा जी को आप जब भी देखेंगे 4 सर वाला दिखेंगे। और साथ में शिव जी क्रोधित होकर बोले कि यू विल नॉट बी वर्शिप्ड इन टेम्पल्स, आपकी मंदिरों में अब पूजा नहीं होगी। साथ में बोले केतकी के फूल को, तुम्हें भी दंड मिलेगा, तुम्हें मेरी पूजा में कभी प्रयोग नहीं किया जाएगा। जब ये प्रसंग चल ही रहा था, नारायण सबको देख रहे थे। फिर अंत में जब ये प्रसंग खत्म होता है तो नारायण हाथ जोड़ के बोलते हैं, महाराज हम ना आपका आरंभ ढूंढ सके ना अंत, आपका ना बिगनिंग है ना आपका एंड है, तो सर्वश्रेष्ठ तो आप ही हैं, सर्वशक्तिमान आप ही हैं। ये कह के नारायण ने उनको प्रणाम कर दिया। ये जो प्रसंग है, जैसे मैंने आपको शुरू से बताया, ये प्रसंग शिव भक्तों की शिव के प्रति श्रद्धा बढ़ाने का है और इसको, इस लिंग प्राकट्य को, इस ज्योतिर्मय लिंग प्राकट्य को, इस ब्लेजिंग पिलर के प्राकट्य को शिवरात्रि के नाम से मनाया जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं, वो जो मूर्ति पूजक हैं, वो शिव और पार्वती के विवाह को शिवरात्रि कहते हैं, पर लिंग पूजक के लिए इस लिंग का प्राकट्य, इनके आगे, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के आगे शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। आगे एक और प्रसंग आता है, अब थोड़ा सा ज्ञान प्रसंग। एक और प्रसंग आता है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी भगवान सदाशिव के पास गए और प्रणाम करके बोले, हे भगवान, हमें परमेश्वर के कार्य बताइए, परमेश्वर के कृत्य बताइए, परमेश्वर करता क्या है, परमेश्वर का काम क्या है। तो इस प्रसंग में भोलेनाथ, भगवान सदाशिव प्रसन्न होकर कहते हैं, परमेश्वर के 5 कार्य हैं। सब लोग ध्यान देके सुनना। परमेश्वर के 5 काम हैं। पहला सृष्टि, दूसरा पालन, तीसरा संहार, चौथा तिरोभाव। तिरोभाव क्या होता है? जब एक बॉडी से प्राण निकलता है, आत्मा निकलती है, दूसरी बॉडी में जाती है, इस प्राणों के उत्क्रमण को, प्राणों के निकलने को तिरोभाव कहते हैं। और 5वां है अनुग्रह। अनुग्रह अर्थात कृपा, मोक्ष कह लीजिए, आप उनके चरणों में स्थान पा लीजिए। तो परमेश्वर के, भगवान ने बताया, 5 काम हैं और इन 5 कामों को करने के लिए मेरे 5 मुख हैं। शिव भगवान के 5 मुख हैं, हर दिशा में एक मुख, 4 मुख, 4 दिशाओं में, एक केंद्र में। आगे भगवान बोलते हैं कि 5 भूत इन 5 कामों से रिलेटेड हैं। कैसे रिलेटेड हैं? ध्यान से सुनिएगा। सृष्टि, जब हम बनते हैं तो हमारे में जो मेन एलिमेंट है वो अर्थ है, सॉइल है। अर्थ आ गई, कहते हैं ना मिट्टी के माधो, हम सब मिट्टी के माधो। 80% से ज्यादा अर्थ हो गई। दूसरा, हमें पालन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए जल चाहिए, तो दूसरा एलिमेंट आ गया। तीसरा, हम सबका संहार अग्नि में होता है, तीसरा एलिमेंट आ गया।
प्राणों का उत्क्रमण तिरोभाव वायु में होता है, एयर में आत्मा जो है संचरित होती है, चौथा एलिमेंट आ गया। और अनुग्रह आकाश में होता है। तो ये पांचों एलिमेंट आ गए जो पांचों मूलभूत तत्व हैं। और इस प्रकार परमेश्वर के हमने ये 5 जो है कार्य समझे। आगे भगवान बोलते हैं कि आप दोनों ने मुझे काफी प्रसन्न किया है। किसने किसने? ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने। अतः ये 2 काम, ब्रह्मा जी को सृष्टि का या सर्ग का बनाने का और पालन का, नारायण को, विष्णु जी को पालन का, ये काम मैंने आप दोनों को प्रदत्त किए, प्रदान किए, दे दिए। और संहार ये रुद्र का काम है। तिरोभाव ये महेश्वर का काम है। भेद है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं पर भेद है। अनुग्रह, अनुग्रह मैंने किसी को नहीं दिया, अनुग्रह मेरा काम है। मेरा अर्थात सदाशिव, सदाशिव जो निर्गुण निराकार भी है और जो सगुण साकार भी है। तो अनुग्रह मेरा काम है, ये मैंने किसी को डेलीगेट नहीं किया। ये मैंने जब गीता तत्व और शिव तत्व को जोड़ा था तो उसमें कृष्ण ने भी यही बोला था कि मैंने बाकी चीजें देवताओं को डेलीगेट कर दी हैं, पर कृपा मैं डेलीगेट नहीं करता। तो अगर मैं कृष्ण और शिव के शब्द को पर्यायवाची मान लूं यहां पर, ये निर्गुण साधक के लिए है, जो अद्वैत साधक है उनके लिए है। सगुण साधक को तो इष्ट में ही साधना आगे बढ़ानी होती है। तो जो अगर मैं इसको दोनों को भेद एक दूसरे का सिनोनिम मान लूं, पर्यायवाची मान लूं, तो दोनों एक ही चीज बोल रहे हैं। ठीक है, खैर अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान ज्ञान देते हुए बोलते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, ये ओम का महत्व है। भगवान कहते हैं मेरे 5 मुखों से 5 अवयव निकले हैं और ये मेरी ध्वनि है, ये मेरा साउंड है, ये मेरा वाचक है। वो क्या है? मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार अ निकला है, मेरे पश्चिमवर्ती मुख से उकार उ निकला है, मेरे दक्षिणवर्ती मुख से मकार म निकला है, मेरे पूर्ववर्ती मुख से दक्षिण साउथ, उत्तर नॉर्थ, ठीक है ना, मेरे पूर्व मुख से बिंदु निकला है और मेरे केंद्रीय मुख से सेंट्रल एरिया से नाद निकला है। तो ये 5 अवयव मिलके ओम बना देते हैं। तो भगवान बोलते हैं ओम जो है ना मेरा वाच्य है, मुझे बुलाना है तो ओम नाम से आप बुलाते हो। हम इसकी वैज्ञानिकता में भी जाएंगे आज और हम इसकी आध्यात्मिकता में भी जाएंगे, थोड़ा थोड़ा ही लेंगे। तो भगवान बोलते हैं कि इस प्रकार ये ओम 5 अवयवों से निकला है। ये वाचक है और मैं वाच्य हूं, मुझे आवाज देनी है तो इससे दे सकते हैं। आगे भगवान बोलते हैं इसी ओम को हम प्रणव कहते हैं। प्रणव जो नाव है इस संसार सागर में पार लगा सकती है। और ओम नमः शिवाय इसी प्रणव से निकला है। जो ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी या षडाक्षरी मंत्र हम बोलते हैं, इसका उद्भव ओम से हुआ है। तो अब 5 वर्ण मिल गए आपको ओम से, और इन 5 वर्णों से अन्य वर्ण पैदा हुए हैं। उनसे फिर गायत्री का उद्भव हुआ है, गायत्री से वेद बने हैं और वेद से सारे दुनिया भर के मंत्र निकले हैं, हजारों मंत्र निकले हैं। तो उद्भव क्या है? ओम। ओम, ठीक है। परमात्मा ये बता रहे हैं ओम के बारे में। ओम अगर आप ध्यान से देखिए तो पहला साउंड है आ, ऊ, मुंह खोलना पड़ता है, ऊ, मुंह बंद करना पड़ता है। तो सारी की सारी जो है चीजों को, सारी की सारी आवृत्तियों को ये शब्द ले लेता है।
ये तो ओम का भगवान ने जो बोला वो विवेचन था। ओम को भगवान ने बोला सूक्ष्म प्रणव और ओम नमः शिवाय को बोला स्थूल प्रणव। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। या हम ये कहें कि जो सगुण साधक हैं, जो सकल साधक हैं, जो मूर्ति पूजक हैं, उनके लिए ओम नमः शिवाय, और जो निर्गुण पूजक हैं, निराकार पूजक हैं, लिंग पूजक हैं, उनके लिए ओम। ये भगवान ने ज्ञान दिया। खैर, अब सवाल ये उठता है कि जो भगवान ने बोला ब्रह्मनाद है, मेरा साउंड है, मैंने बोला, तो इसकी हम थोड़ी थोड़ी वैज्ञानिकता में भी जाते हैं। हम देखते हैं कि विज्ञान क्या बोल रहा है। ओम आध्यात्मिक रूप से अनाहत ध्वनि है। अनाहत, अन धन आहत। कोई भी साउंड आप करोगे टकराहट से होता है, चाहे वाक् कोश का हो। दो चीज़ों के फ्रिक्शन या टकराहट से कोई भी साउंड होता है, बिना उसके साउंड नहीं होता। अगर कोई चीज़ नहीं टकरा रही है, मूवमेंट कर रही है, किसी चीज़ से फ्रिक्शन नहीं है, साउंड नहीं पैदा होगा। हमारे ऋषियों मुनियों ने जब साधना की गहरी अवस्थाओं में गए तो उन्होंने साउंड को सुना और उसको लिखा और फिर अपने लोगों को बताया कि ये एक साउंड हमें कंटिन्यूस आ रही है। इस साउंड को सुन के हम जब सुन रहे हैं तो हम पे असर पड़ रहा है, दैहिक असर पड़ रहा है, मानसिक असर पड़ रहा है, आत्मिक असर पड़ रहा है। हम बेटर हो रहे हैं, हमें शांति भी मिल रही है, हमारी आत्मा स्ट्रांग हो रही है। ये बहुत सालों पहले से ओम का उद्भव हुआ। इस तरीके से ऋषि मुनि पहुंचे। इसको साइंस ने कभी मान्यता नहीं दी। कुछ समय पहले अगर आप जाएंगे तो नासा के वैज्ञानिकों ने ढूंढा कि सन से एक लगातार कंटिन्यूस आवाज आ रही है और वो साउंड जो है उसको कंप्रेस किया गया और देखा कि वो ओम है। उस साउंड का वीडियो भी आप यूट्यूब वगैरह पे या इस पे आप देख सकते हैं, गूगल में जाके। तो वो जो साउंड है ये ओम करके आ रही है, ये बात तो तय हो गई। पर ये ब्रह्म की साउंड है जो भगवान शिव बोल रहे हैं, ब्रह्मनाद है, ये वो कैसे मान लें? क्योंकि उनके अनुसार तो एवरीथिंग हैज ए रीजन, बिना कारण तो कुछ होता नहीं है। तो उन्होंने इसको लॉजिकली सोचा काफ़ी। अभी तक हालांकि सॉल्यूशन नहीं दिया है, पर बुद्धिजीवियों ने, विचारकों ने काफ़ी पहले तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बाद में एक्सेप्ट किया। फिर यह अचरज किया कि भाई ऋषियों मुनियों को हजारों साल पहले इस ओम साउंड कैसे पता चल गया, होता है जो आ रहा है। फिर उन्होंने जो रीज़न दिया वो रीज़न को आप ध्यान से सुनिए। नंबर ऑफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं, सन घूम रहा है, अर्थ घूम रही है, आकाश गंगाएं भी चल रही हैं। ये इनकी प्लैनेट की डायनामिक्स की वजह से साउंड आ रहा है। एक चीज तो एक्सेप्ट हो गई कि साउंड आ रहा है और वो ओम है, राइट। अब उन्होंने रीजन ये दिया कि प्लैनेट की डायनामिक्स की वजह से ये साउंड आ रहा है, ठीक है। पर उनको एक्सेप्ट करना पड़ा कि दैट साउंड इज कमिंग, वो साउंड आ रहा है। इस साउंड का एग्जिस्टेंस के प्रूफ हमें बहुत सारे दिखते हैं। अब हम व्यवहारिक सत्य में जाते हैं, जो मैंने कई बार समूह पे लोगों को एक्सप्लेन करते हुए बताया है। बच्चा जो माया के सबसे कम संपर्क में रहता है, अभी अभी पैदा हुआ है, उसको नहीं पता साउंड क्या होती है। वो उआ बोलता है या मम बोलता है, दैट इज ओम, क्योंकि वो अभी ब्रह्म से कनेक्टेड है, अभी पूरा माया से नहीं गिरा है, वो ओम बोलता है। और नेचर बाध्य करती है, अभी मैं आपको डमरू का भी एग्जाम्पल दूंगा। नेचर बाध्य करती है कि कहीं ना कहीं सिंबॉलिक रूप से उस चीज को आप एक्सेप्ट करो। नेचर ने बाध्य किया अंग्रेजों को कि जब ईश्वर के लिए शब्द बनाया तो ओमनीपोटेंट, ओमनीसाइंट बनाया। वो उनका ओम से कोई लेना देना नहीं है, पर वर्ड में ओम है। सिमिलरली अंग्रेजों ने इन्फिनाइट का सिंबल बनाया इस तरीके का, पर नेचर ने बाध्य किया कि डमरू टाइप का बनाया। उनका डमरू से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप थोड़ा सा चिंतन में आगे बढ़ेंगे तो इसके आपको खुद ही दुनिया भर के क्या कहते हैं प्रसंग और दुनिया भर के उदाहरण, एग्जाम्पल्स आपको जीवन में दिखेंगे और मिलेंगे, जो स्वतः सिद्ध करेंगे इन तथ्यों को। ये ब्रह्मनाद है, ब्रह्म का साउंड है, और भगवान बोलते हैं कि मुझे अगर आवाज लगानी है तो इस नाम से आप लगाइए। यह सबसे पहले उत्पन्न हुआ था ब्रह्म का साउंड।
इसीलिए इस पे माया का प्रभाव नहीं होता। अब ओम के आप व्यवहारिक फायदे देखिए, जिसको शायद चिकित्सक नहीं मानेंगे, लेकिन बोलते हैं आपको। जब आप जाएंगे और मित्र के रूप में आप उनसे बात करेंगे तो आपसे कहेंगे कि आप करो, पर मेडिकली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बीपी कंट्रोल होता है, शुगर कंट्रोल होती है, माइंड डिटॉक्सिफाई होता है, आपकी आत्मिक, दैहिक और मानसिक हेल्थ इंप्रूव होती है, डिप्रेशन खत्म होता है, एयर का जो सर्कुलेशन बढ़ता है, बॉडी के जो शिथिल पड़े हुए अंग हैं वो एक्टिव होने लगते हैं। स्वतः सिद्ध है, इसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं आप। तो ये तो एक शिव पुराण का छोटा सा प्रसंग मैंने आज लिया, जिसमें कथानक और ज्ञान दोनों का समन्वय था, और थोड़ा सा आपको सोचने के लिए छोड़ा भी कि आप अपने उदाहरणों से भी इस चीज़ को देख सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अब एक प्रसंग लेता हूं मैं, शायद आप लोगों को ज्ञात हो न ज्ञात हो, भागवत पुराण का, क्योंकि बच्चे जोड़ रहे थे पिछले से, तो मैंने सोचा कथा आनी चाहिए, बिना कथा के तो मज़ा नहीं आएगा। भगवान कृष्ण पे चोरी का आरोप लगा था। ये भागवत पुराण का प्रसंग है, महाभारत में भी आता है। चोरी का आरोप लगा था और इतना परेशान हो गए थे कृष्ण इस आरोप से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदनामी हो गई थी। इस कलंक को मिटाने के लिए कृष्ण ने बहुत प्रयत्न किए, आध्यात्मिक भी और दैहिक भी। मानसिक से रूप से तो परेशान हो ही गए थे। उस प्रसंग को हम लेते हैं। भागवत का प्रसंग है, कथा रूप में है, पर काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट्स मिलेंगे इसमें। शत्रुजित ने सूर्य भगवान की आराधना की और सूर्य भगवान की आराधना करके उनसे स्यमंतक मणि को प्राप्त किया। स्यमंतक मणि अपने आप में दिव्य थी। उस मणि का प्रभाव यह था कि हर दिन 1 किलो सोना देती थी, 1 किलो सोना। और उस मणि को पहन के आपका रूप लावण्य बहुत ही अद्भुत हो जाता था, आप सूर्य के समान दिखते थे। जब वो मणि लेकर शत्रुजित आ रहे थे द्वारका में, तो लोगों ने बताया भगवान कृष्ण को कि सूर्य भगवान आपके दर्शन करने आ रहे। ऐसा प्रभाव था। खैर, शत्रुजित अपने घर में गए और उसने अपना सेफ जगह पे उसको रख दिया, मणि को। एक बार उनकी कृष्ण से मुलाकात हुई, तो कृष्ण ने यही प्रसंग उठाया और बोला कि उस मणि को आप क्या करोगे, कितना सोना लोगे? तो किसी उसको दे दो जो लोगों की सहायता करता है, किसी राजा को दे दो जो बहुत प्रजावत्सल है। उन्होंने कहा कि उग्रसेन महाराज को दे दो, जो मथुरा के राजा हैं, वो उनके यहाँ इसका सही स्थान है। पर शत्रुजित को बुरा लगा, वो देना नहीं चाहते थे और उन्होंने वो मणि अपने पास ही रखी और संभाल के रख दी। एक दिन शत्रुजित किसी कार्य से बाहर गए हुए थे। इनका भाई था प्रसन्नजित। प्रसन्नजित को लगा कि मैं भी सूर्य बन के घूमूं, मैं भी आकर्षक लगूं। उनको शिकार करने जाना था। उसने वो जगह से मणि उठाई और अपना पहन के शिकार करने चला गया। शेर का शिकार करने गया। वहां पे संयोग ऐसा बना कि शेर ने इसका शिकार कर दिया, इसको खा लिया। शेर को चमकती सी हुई कोई चीज लगी, वो लेके अपनी गुफा में चला गया। उधर शत्रुजित को मणि नहीं मिली, बहुत परेशान हुआ। उसने सबको कह दिया कि कृष्ण ने मणि चोरी की है, क्योंकि इसने मुझे कहा था कि ये मुझे दे दो या उग्रसेन को दे दो, और ये क्योंकि मैंने नहीं माना, इन्होंने ये मणि चोरी कर ली। पूरे द्वारका में कृष्ण का जो है नाम जो है वो चोर के हिसाब से लिया जाने लगा, और कृष्ण बहुत व्यथित हुए इसको देख के। उधर वो जो शेर था, उस शेर के पास एक रीछ राज आ गए, रीछों के राजा, क्योंकि उन्होंने भी देखा वो चमकती हुई सी चीज जब वो लेके जा रहा था। उन्होंने उस शेर को मार डाला और वो मणि को लेके अपने बच्चों के पास जाके दे दिया खेलने के लिए। उधर कृष्ण परेशान हो गए कि इतना बड़ा दोष उनके ऊपर लग गया और मणि मिल नहीं रही।
उन्होंने नारद जी से पूछा कि ये क्या है, मतलब इतना बड़ा दोष मेरे ऊपर लगा दिया, ये झूठा कलंक मेरे ऊपर लग गया, ये क्यों हुआ मेरे साथ। तो नारद भगवान बोले कि आपने गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन किए हैं, चौथ का चंद्रमा देखा है आपने। जो भी चौथ का चंद्रमा देखता है, गणेश जी का श्राप है चंद्रमा के ऊपर कि उस पर झूठे कलंक का आरोप लगता है। तो इसके लिए आपको गणेश चतुर्थी का व्रत करना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा। तो कृष्ण ने ये सब तो आध्यात्मिक तरीके किए ही इससे निपटारा पाने के लिए, पर उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया इसके ऊपर। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चौथी को गणेश चतुर्थी नॉर्मली पड़ता है, मेरे ख्याल से सितंबर में 10 या 11 तारीख को होगा। खैर, ये जो हैं कृष्ण भगवान उस वन में गए, पता किया प्रसन्नजीत का शव मिला। प्रसन्नजीत के शव से उन्होंने शेर के पैरों के निशान देखे, गुफा तक गए। गुफा में फिर रीछ के पैरों के निशान देखे और रीछ के पास तक पहुंच गए। अंदर उन्होंने देखा गुफा में बच्चे खेल रहे थे। गए वहां पर मौका देख के उठाने के लिए, तो उठाने लगे तो उनकी जो परिचारिका थी, बच्चों की सेविका थी, उसने जोर से चिल्ला दिया तो बलवान रीछ राज आ गया और रीछों के राजा और कृष्ण का युद्ध हुआ। बहुत लंबा युद्ध चला। कृष्ण जीत गए और जब वो रीछराज हार गया तो हाथ जोड़ के बोला, मुझे इस संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता, आप अवश्य राम हो। कृष्ण मुस्कुरा दिए। कृष्ण मुस्कुरा दिए और उन्होंने राम रूप में उसको दर्शन दिए। पता है वो रीछ कौन था? जामवंत। जामवंत, त्रेता युग का जामवंत, वृद्ध जामवंत। उस वक्त भी वो वृद्ध था। ऐसा हुआ था कि जो जामवंत को चिरंजीवी का जो है वो आशीर्वाद भी है। जामवंत जो हैं एक बार राम से बोले, भगवान आपने मुझे युद्ध करने का मौका नहीं दिया, मुझे भी अपना रण कौशल दिखाना होता तो मैं भी आपकी इस प्रकार से सेवा करता। तो राम मुस्कुरा के बोले, जामवंत चिंता मत करो, अगले अवतार में मैं आऊंगा, तुम्हारा रण कौशल देखूंगा। तो इस प्रकार ये जामवंत थे और जामवंत ने उनको हाथ जोड़ के कहा कि आप राम के अलावा कोई नहीं हो सकते। तो कृष्ण ने उनको राम रूप में दर्शन दिए। जामवंत अभिभूत हो गए। उन्होंने कहा, मेरी पुत्री को आप पत्नी के रूप में स्वीकार करो। जामवंती का विवाह कृष्ण के साथ हुआ और जामवंत ने मणि कृष्ण भगवान को दे दी। वो मणि लेके कृष्ण वापस आए और अपने कलंक को धोने के लिए उन्होंने वो मणि शत्रुजित को वापस दी। शत्रुजित अपराध बोध से ग्रस्त हुआ, गिल्टी फील हुआ, रोया, दुखी हुआ, परेशान हुआ और बोला कि मणि भी आप रखिए और मेरी कन्या सत्यभामा को भी आप स्वीकार कीजिए अपनी पत्नी के रूप में। कृष्ण ने कहा, सत्यभामा को स्वीकार करता हूं पर मणि स्वीकार नहीं करूंगा। कृष्ण ने मणि स्वीकार नहीं की और सत्यभामा से कृष्ण का विवाह हो गया। उधर शत्रुजित के पीछे कई लोग लगे हुए थे उस मणि के चलते। शतधन्वा या शतंधवा, ये दो नाम आते हैं, थोड़ा थोड़ा इनमें स्पेलिंग में फर्क है, नाम एक ही व्यक्ति के हैं। तो इसने रात को सोते हुए सत्यजित का गला काट दिया और मणि लेके भाग गया। कृष्ण और बलराम ने उसका पीछा किया। कृष्ण ने उनको मार दिया, शतधन्वा को, पर मणि उसके पास नहीं मिली। बाद में पता चला वो सेमंतक मणि उन्होंने अक्रूर जी को दे दी थी। अक्रूर जी को कृष्ण ने बुलाया, उन्होंने वो मणि कहा हाँ मेरे पास है, और कृष्ण के कहने पर वो मणि उन्होंने उग्रसेन को दे दी।
तो ये एक प्रसंग था जिसमें पुराण भी था, अध्यात्म भी था और रामायण का संदर्भ भी था। इस प्रकार कृष्ण ने अपने ऊपर लगे हुए कलंक को, अपने ऊपर लगे हुए पाप को धो लिया। तो एक ये प्रसंग ये भी आ गया कि चौथ का चंद्रमा नहीं देखते, क्योंकि गणेश जी का श्राप है चंद्रमा के ऊपर। इसी प्रकार आप लोग जुड़े रहें, सुनते रहें, और यह मुझे भी प्रेरित करेगा शिव पाठ करने के लिए और ईश्वरीय घोष को आगे बढ़ाने के लिए। ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः शिवाय।